इस बजट ने जहां मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास की झोली सौगातों से भर दी है, तो देश के अन्नदाता किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने केसीसी की लिमिट बढ़ा दी है, साथ ही में एक ऐसी योजना का भी ऐलान किया है जो किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा। अब इससे किसानों को कैसे फायदा होगा, उनकी आय पर क्या असर पड़ेगा, ये इस रिपोर्ट में देखिए। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से देश के जिन किसानों को पीएम मोदी तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे थे, वो कवायद 2025 के इस बजट में भी जारी रही। मोदी सरकार ने बजट 2025 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं और ऐलानों में किसानों के हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया है, फिर चाहे वो डेयरी हो, मछली पालन हो या खेती करने वाले लोग हों। अब आपको पहले किसानों के लिए किए गए मोदी सरकार के बड़े ऐलान दिखाते हैं, फिर इससे किसानों को फायदा कैसे होगा ये भी बताएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन चलाया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा। बजट में किसानों के लिए हुए ऐलानों को मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार इसलिए मानकर चल रही है क्योंकि इस बजट में जो ऐलान हुए हैं उसका फायदा ग्रामीण इलाकों के कई करोड़ किसानों को होने वाला है। साथ ही उनके लिए रोजगार के दूसरे माध्यम भी खुलेंगे और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करने वाली है सरकार की पीएम धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां उत्पादकता कम है। इससे उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। लिहाजा इन किसानों के खेतों में उत्पाद बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। Our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. मोदी सरकार का मेन टारगेट छोटे किसानों को प्रोत्साहित करना है। इसीलिए पीएम धन धान्य कृषि जैसी योजना शुरू की जा रही है और इसीलिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए उधारी की सीमा बढ़ाई है। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद होगी। केसीसी की लिमिट 5 लाख होने से करीब 8 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है कि जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। इससे सिर्फ किसानों की जीवन शैली में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली का जोखिम भी घटेगा क्योंकि किसान समय पर कर्ज चुका सकेंगे। इससे मछुआरों और डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। मोदी सरकार अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही है। लिहाजा कृषि के दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर भी अब ध्यान दिया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए सरकार 6 साल का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। NACMF यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन जो भारत के सहकारी संस्थाएं हैं, ये 3 तरह की दालों की खरीद करेगी जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से दालें खरीदी जाएंगी। सब्जी, फल और पोषण पर भी ध्यान दिया जाएगा। दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं। Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses
with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. इसके अलावा मोदी सरकार ने किसानों को जो बड़ी सौगात दी है वो है किसानों की मदद के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। अब इससे यूपी और बिहार जैसे राज्यों के किसानों को फायदा होगा। आपको ये भी बताते हैं कैसे। मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार के किसानों को मखाने की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी फसल को समर्थन भी मिलेगा। बोर्ड ये भी तय करेगा कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इससे बिहार के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को सीधा फायदा होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में गरीब किसान, विशेषकर मछुआरे, वो उत्पादित करते हैं। मखाने को सुपर फूड माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी क्या मखाने में हाथ से पानी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, जो काफी कठिन होता है। तो कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के और मखाने की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। और ये सारे कदम जो उठाए गए हैं वो कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने पूरे उत्तर पूर्व भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी किसानों से ही जुड़ा एक और बड़ा ऐलान किया है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप इलाके में एक यूरिया प्लांट लगाने का ऐलान हुआ है। ये प्लांट पूरे उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में खादों की सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगा। नामरूप में बनने वाला प्लांट 12.7 लाख मीट्रिक टन का होगा। इस प्लांट पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 2 नैनो यूरिया के प्लांट लगाए जाएंगे और साथ ही पहले से मौजूद प्लांट को मॉडर्नाइज कर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। असम के नामरूप के लोगों के लिए ऐलान एक लंबे समय से संजोए गए सपने के साकार होने जैसा है, क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। अब मोदी सरकार ने इसे पूरा कर न सिर्फ असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत के किसानों को बड़ी सौगात दी है।